हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों बीमाएँ सीख लिया था कि बीमाएँ क्या होती हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट बीमाओं के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बीमाओं के अनुप्रयोग मतलब बीमाएँ क्या क्या यूज आती हैं, कैसे किस किस प्रकार से हम बीमाओं का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बीमाओं का उपयोग देखते हैं। लगाइए हेडिंग, बीमाओं का उपयोग। तो बीमाओं का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला उपयोग क्या है इसका, एक मात्रकों को, लगाइए भैया, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना, ठीक है। और दूसरा उपयोग क्या होता है इसका, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विमी विधि से सूत्र की जांच करना, सूत्र की जांच करना, एक तो ये उपयोग होता है। और इसका तीसरा उपयोग क्या होता है, विमीय विधि से सूत्रों का निर्माण करना, निर्माण करना। तो ये इसके बेसिक्स क्या हैं, इसके उपयोग हैं। मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम लोग बदल सकते हैं। दूसरा उपयोग क्या है, किसी भी फार्मूला, अगर कोई सूत्र दिया गया है तो उसे विमीय विधि से हम चेक कर सकते हैं वो सही है कि गलत है। और तीसरा ये है कि किसी भी सूत्र का हम निगमन भी कर सकते हैं, निर्माण, या इसको बोलते हैं निगमन, निगमन करना, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर अब लोग हम बात करते हैं वन बाय वन करके, एक एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो नोट कर लो इतना। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मतलब पद्धतियाँ क्या हम लोगों ने सीखी थी, एक सीखा था MKS, CGS, FPS और SI, यही 4 पद्धतियाँ होती हैं मात्रकों की। इसमें क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, फुट, पाउंड सेकेंड, ये सारी यूनिट्स होती थी। और SI सिस्टम क्या होता था, जो MKS सिस्टम को ही फॉलो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, SI सिस्टम बोलते थे। तो अब हम लोग जैसे बात करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है समझो। मान लो एक पहला मात्रक है, पहला एक यूनिट है MKS में, हम कह सकते हैं N1। N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, M1, L1 और S1 या T1, MLT होता है ना, क्या होता है MLT, ठीक है। M1, L1, T1। और दूसरा एक क्या है, दूसरा N1 किस पर डिपेंड करता है, एक दूसरा मात्रक है, किसका, M2, L2 और T2। समझो, मान लो एक कोई क्वांटिटी थी, एक कोई राशि थी, वह राशि पहले किस में थी, मान लो किस में थी, MKS में थी, MKS में थी। अब वही राशि क्या मात्रक थोड़ी चेंज हो जाएगा, चाहे MKS में कहो चाहे CGS में कहो। जैसे हमने देखो कहा कि वेग मतलब वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कहो और चाहे सेंटीमीटर पर सेकेंड कहो, दोनों तो एक ही बात है ना। क्या ये वेग की यूनिट नहीं है, हाँ यूनिट है। क्या ये वेग की यूनिट नहीं है, हाँ है। अगर मैं कह दूं
किलोमीटर पर आवर, तो ये भी तो वेलोसिटी की ही यूनिट है कि नहीं है। बट क्या हुए, सिस्टम आपके क्या हो गए, बदल गए। ये भी वेग है, ये भी वेग है, और ये भी वेग ही तो है हमारे पास। सिस्टम बदल गए, तो सिस्टम बदल गए तो कैसे बदले, ध्यान दो। अब ध्यान दो, हाँ, जो राशि थी इन दोनों पर डिपेंड करती थी। ये एक सिस्टम में था और एक अनदर सिस्टम में था। दोनों इक्वेशन को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड कर दो। अच्छा, इनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसे N2 मान लेते हैं। चलो अच्छा, ये N1 बराबर हो गया और क्या हो गया, N2 बराबर हो गया। तो N1 अपान N2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 L1 T1 अपान क्या बनेगा, M2 L2 और T2। तो ये क्या हो जाएगा, N1 अपान N2 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं M1 अपान M2 L1 अपान L2, और कह सकता है T1 अपान T2। ठीक है, तो ये N1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N2 इन ब्रैकेट M1 अपान M2 L1 अपान L2 और T1 अपान T2। ठीक है, इस फार्मूले का यूज हम लोग करने वाले हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों को बदलने के लिए। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। हाँ देखो, हमने कहा कोई एक राशि थी, उस राशि का पहले सिस्टम में उसकी यूनिट क्या थी, M1 L1 और T1। यूनिट नहीं, उसकी डायमेंशन है ना। और अच्छा, इसमें पावर लगा लो, A B और यहाँ पर C। मतलब इसका मतलब क्या कि उसमें मीटर कितनी बार आया है, सॉरी मास कितनी बार आया है, लेंथ कितनी बार आई है और टाइम कितनी बार आया है। हमने कहा जितनी बार MKS में आएगा उतनी बार तो सीरियस में आएगा, मतलब जितनी बार एक सिस्टम में उतना दूसरी सिस्टम में भी आएगा। यहाँ पर हमने कहा क्या, B और यहाँ क्या कह दिया, C, सभी लोग कर लो। यहाँ पर भी A B C, A B C, तो यहाँ टोटल पावर A B A B C, यहाँ A B और C, इतना कर लो सभी लोग। ठीक है, देखो अब इसको न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा भी। ठीक है, सिर्फ A B C चेंज कर लो इसमें। मिटाएं इसको, ठीक। अब ध्यान दो, अब जैसे मैंने कहा कि बच्चा एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, अच्छा, चेंज इंटू 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। कैसा होता है, बल का मात्रक होता है। इसका मतलब ये बल का मात्रक है, F फोर्स का मात्रक है। कौन, बल का मात्रक कौन है, न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया। और किस सिस्टम में होता है, MKS में होता है, होता ही नहीं होता है, हाँ होता है। और डाइन भी इसी का मात्रक होगा डेफिनेटली। तो डाइन किस में होगा, FB, मतलब बल। ये किसका मात्रक है, डाइन जो है वो किसका मात्रक है, CGS में है। तो इसका मतलब आपको किस में चेंज करना है, MKS को किस में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है। तो MKS को CGS में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। अब ये बताओ, बल की बीमा होती क्या है, बल की बीमा क्या होती है, ML2T-2। बहुत मार खाओगे, MLT-2 होती है। ML2T-2 किसकी होती है, कार्य या ऊर्जा की होती है ना। क्या होती है, MLT-2। इस प्रकार से इसकी डायमेंशन होती है। अब ध्यान दो, क्या करना बच्चा इस पर आपको, तो बल इज इक्वल टू क्या आ गया, मतलब F इज इक्वल टू क्या आ गया, MLT-2 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, 1 न्यूटन को कितने बार किस में बदलना है, 1 डाइन में।
एक एक बताया गया ना, तो N2 इज इक्वल टू सॉरी N1 इज इक्वल टू क्या बताया गया, N1 1। अब देखो यहाँ से m की पावर जो होती थी क्या कहलाते थे आप, यही तो होता था m1 अपान m2 की पावर a, L1 अपान L2 की पावर b और T1 अपान T2 की पावर c। अच्छा कंपेरिजन करो बच्चा, m की पावर यहाँ कितनी लिखी हुई है, एक लिखी हुई है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या कह सकते हो आप, एक। L1 अपान L2, L की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच्चा है, एक, मतलब b की पावर कितनी हो सकती है, एक। और c की वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चा, c की वैल्यू -2। बात समझ आ रही, कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता था, N1 इज इक्वल टू N2, N2 मतलब वैल्यू कितने चेंज किया गया, एक को, क्या होता था M1 अपान M2 की पावर a का मतलब एक, फिर L1 अपान L2 की पावर b मतलब एक, फिर क्या होता था T1 अपान T2 की पावर -2। तो N1 इज इक्वल टू, अच्छा पहले में क्या था, मात्रा किस में था, MKS में, तो लंबाई सॉरी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पहला मात्रक M1 है ना, तो इसमें मात्रक होता क्या है MKS सिस्टम में, किलोग्राम, तो मैं इसे क्या कहूँगा, किलोग्राम अपान, ये दूसरा मात्रक है, किस में चेंज करना है आपको, CGS में, और CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अरे G मतलब क्या होता है, ग्राम ही तो होता है, तो इसका मतलब किलोग्राम बटे ग्राम, और की पावर एक। अच्छा पहले में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, अपान दूसरे में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, की पावर क्या करना है 1। अच्छा इस MKS में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और CGS में समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब बताओ ये kg है और यहाँ क्या है ग्राम, एक सिस्टम में बदलना चाहिए आपको, तो kg को किस में चेंज कर दो, ग्राम में चेंज कर दो, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 kg को 1000 ग्राम कह सकते हैं, अपान क्या कहते हैं, ग्राम, की पावर 1। यहाँ क्या बच्चा है, मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अपान सेंटीमीटर, की पावर 1। सेकेंड से सेकेंड कितना बचा, एक की पावर N1 बराबर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना बचा 1000, और गुणे कितना बचा ये 100, और ये कितना बचा, 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है, कोई मतलब नहीं। तो N1 बराबर कितना आ गया, 1000 और गुणे 100, कितने जीरो आए बच्चा, 1 2 3 4 5, मतलब 10 की घात कितना 5। क्या ये किस में था, न्यूटन में था, और ये किस में था, डाइन में। तो हमको पता चला कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। न्यूटन भी किसका मात्रक है, बल का, और डाइन भी किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो चेंज समझ में आ गया। इस प्रकार से हम न्यूटन को डाइन में चेंज करते हैं। क्या पता चला, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। चलो नोट कर लो। हाँ, तो बात समझ में आ गई, मिटाया जाए। देखो बच्चों, अब इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर एक डाइन बराबर निकाला जाए तो एक डाइन बराबर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई अंदर किस में आएगा, डिवाइड में, तो 1/10⁵ क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये पावर ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10 की घात 5 डाइन होते हैं। अगर कोई पूछ ले 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो 10 की घात पावर -5 होता है।
ठीक है, समझ जाओगी। अगर यहीं पर ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन बन जाता कि एक डाइन को किस में चेंज करो, न्यूटन में चेंज करो, तो क्या करते आप? कुछ ना करते, जो ग्राम था ऊपर रख देते, केजी नीचे रख देते, सेंटीमीटर ऊपर रख देते, मीटर नीचे रख देते, सेकंड ऊपर सेकंड ये तो खत्म ही हो जाता। तो यही चीज़ कहाँ जाती? नीचे आ जाती। और जब नीचे से ऊपर जाती तो पावर क्या कर देती? माइनस कर देती। बस कितना जाता? 10 की पावर -5 आ जाता। कर लेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि एक डाइन को न्यूटन में बदलिए। ये क्वेश्चन आप लोग घर पर होमवर्क करेंगे। एक डाइन को एक न्यूटन में बदलिए। एक डाइन को एक न्यूटन में बदलिए। चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, हमने कहा एक जूल को अर्ग में बदलिए। अर्ग में बदलिए। अब ये हमको बताओ, आप एक अर्ग में बदलिए कि जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है, किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। कार्य मतलब वर्क, है ना। और जूल किस में होता है? MKS में होता है। और अर्ग किस में होता है? अर्ग जो भी है वर्क की यूनिट है, और किस में होती है? CGS में होती है। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि इनकी डायमेंशन क्या होती है? होती है ML2T-2। M की जो पावर, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और C की वैल्यू कितनी आ गई? -2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत अच्छा। तो एक जूल बराबर, तो हमारे पास क्या होगा? N1 बराबर, वही काम करना है, M1 अपान M2 की पावर 1, L1 अपान L2 की पावर, और T1 अपान T2 की पावर -2। N1 इज इक्वल टू M1 मतलब MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg अपान ग्राम की पावर 1। इसमें मीटर अपान सेंटीमीटर की पावर 2। T1 अपान सेकेंड अपान सेकेंड की पावर -2। बहुत अच्छा। N1 बराबर 1000 ग्राम बटे ग्राम की पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर की पावर 2, सेकेंड खत्म, 1 की पावर -2। कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर -2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी। ठीक, ग्राम से ग्राम क्या हो गए? कैंसिल। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो N1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? ये बचा क्या? 1000 मतलब 1000 गुणे 100 की पावर 2। 100 की पावर 2 मतलब क्या? 100 गुणे 100 का स्क्वायर ही तो होता है। ठीक, तो N1 बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 10 की घात 7। ये किस में था आपका? MKS सिस्टम में था। और ये किस में चेंज हो गया? CGS में हो गया। तो हमको ये पता चला कि एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। या फिर हम कह सकते हैं कि एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10 की घात -7 जूल। ये आपका एक फॉर्मेट निकल के आ गया। और आप एक होमवर्क में लिखेंगे कि एक अर्ग को आप किस में चेंज करेंगे? 1 जूल में चेंज करके दिखाइए। चलिए नोट कर लीजिए।